हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बेहतर होंगे। और ए टू जेड ग्रामर की सीरीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया, तो आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो विथ एग्जाम्पल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे सॉफ्ट साउंडेड और हार्ड साउंडेड, जो मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उन सबके साइलेंट होने का रीजन कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट और हार्ड साउंडेड है। अब आप देखें इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप पढ़ना शुरू करते हो, आप ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं या इसमें जिसने मास्टरी हासिल कर ली है, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको हम बहुत ज़्यादा डीपली, हम आपको 200-500 स्ट्रक्चर्स नहीं देने वाले। मैं आपको केवल 4 या 6 स्ट्रक्चर से मिलियंस ऑफ वर्ड्स की जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्सोनेंट साउंड साइलेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे हम आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप विथ एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको यहाँ समझाने वाले हैं। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मैंने आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, मैंने यहाँ पे सॉफ्ट साउंडेड कॉन्सोनेंट्स लिखे हैं, हार्ड साउंडेड कॉन्सोनेंट्स लिखे हैं। और इसको आप इसी तरह से समझो, केवल ये दोनों का ही बड़ा मैटर है जिसमें आप मिलियंस ऑफ वर्ड साइलेंट होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप इन दोनों का रीज़न समझ लेते हो, इसकी अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में बिठा लेते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है रीडिंग में, प्रोनाउंसिएशन में। और मैंने यहाँ पे देखे सॉफ्ट साउंडेड। अच्छा, सॉफ्ट साउंडेड और हार्ड साउंडेड को अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें, कि जैसे मैं बोलूँ कि एक तरह, एक जगह पे ही, एक ही जगह हम डीजे बजा दें हाई वॉल्यूम पे, और उसी जगह पे हम स्टीरियो सिस्टम बजाएं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आवाज़ किसकी आएगी, डीजे की या स्टीरियो की? नो डाउट डीजे की आवाज़ आने वाली है, क्योंकि वो हाई हाई फ्रीक्वेंसी में चलता है। जबकि स्टीरियो, बज दोनों ही एक साथ रहे, लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है? हाई डेफिनेशन, हाई डेफिशिएंस की। यही कारण है हार्ड साउंडेड कॉन्सोनेंट के साथ जो आपको यहाँ मेंशन करे हैं, अगर इनके साथ अगर सॉफ्ट साउंडेड आते हैं तो ये हमेशा ही साइलेंट हो जाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, अगर दोनों ही कॉन्सोनेंट एक के बाद एक सॉफ्ट साउंडेड ही आए तो पहला वाला साइलेंट हो जाता है। और इसी तरह से यही रूल फॉलो कर किया जाता है हमारे हार्ड साउंडेड पे। जैसे सपोज दैट एफ आ गया, एफ के साथ सपोज दैट एक कोई और वर्ड आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पहला वाला लेटर साइलेंट होगा। लेकिन ये जो आपको मैं नियम बता रहा हूँ, ये 90% वर्ड्स पे लागू होगा। 10% जो एक्सेप्शंस है उस पे ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने बी सी डी जी पी टी वी जे एंड के, मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखे हैं इनकी संख्या मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, 9 है। इसी तरह से एफ एच एल एम एन क्यू आर एस जेड, इसकी भी संख्या 9 है। जबकि आपको बताया गया है कि कॉन्सोनेंट्स ओवरऑल 21 होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन सॉफ्ट साउंडेड में और हार्ड साउंडेड में 9 और 9 किए हैं। डब्ल्यू एक्स एंड वाई इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड सेमी बाउल्स होते हैं और इसका लेटर साइलेंट से कोई दूर दूर का संबंध नहीं होता है, क्योंकि ये कभी भी आपस में एक स्थान या एक सिलेबल में कभी भी ये डबल नहीं आते हैं। और जब ये डबल नहीं आते हैं तो इनकी कंडीशन इस जगह से इस तरह से लागू नहीं होती। इसके लिए कुछ अलग मेथड और रूल्स हैं जो कि हम आपको यहाँ पे बताएंगे। फर्स्ट अपन इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ PNEUMONIA। जब मैं आपसे बोलता हूँ, आप इसको निमोनिया पढ़ते हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पी को साइलेंट करने का क्या कारण है, तो सिंपल सा है
ये क्या है, एन हार्ड है, ये क्या है, हार्ड साउंड है, और पी क्या है, सॉफ्ट साउंड है। और मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट के बाद अगर हार्ड साउंड आएगा तो सॉफ्ट की आवाज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये पहला रीजन है। अब मैं आपसे दूसरा बोलता हूं, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY। इसमें पी साइलेंट हो रहा है, एस की आवाज आ रही है। और मैंने आपको बोला था वाई, ये सेमी बाउल्स है, इसके साथ ये रूल नहीं लागू होगा। इसी के अलावा सी एच या पी एच, ये स्ट्रॉन्ग लेटर्स कहलाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, स्ट्रॉन्ग कॉन्सोनेंट्स लेटर्स कहलाते हैं। और चूंकि अगर ये एक साथ आते हैं तो इस कंडीशन में इसकी आवाज या तो चा या का की आ निकलती है और इसकी आवाज निकलती है फो या फे की। तो ये कंडीशन स्ट्रॉन्ग लेटर्स में है, तो इस पे ये चीज लागू या इसको फॉलो नहीं करती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेटर्स पे आपको याद रखना है। 9 लेटर सॉफ्ट है, 9 लेटर हार्ड है, 3 लेटर्स वो हैं जो सेमी बाउल्स हैं, और इन्हीं लेटर्स में से सी और एच, इसका प्रोनाउंसिएशन चा और का निकलेगा, और इसी तरह से पी एच का फे या फॉ निकलता है। इस दोनों ही कंडीशन में ये स्ट्रॉन्ग लेटर्स बन जाते हैं और इसको साइलेंट नहीं किया जाता। अब आप देखें, इस कंडीशन में पी साइलेंट हुआ, एस की आवाज आ रही, साइकोलॉजी, ठीक है। लास्ट में कॉलजी। अब आती है बात कि यहाँ पे भी तो जी और वाई है, तो मैंने आपको कंपाउंड साउंड पढ़ाए हैं, और LOGY जब भी आता है इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा लजी निकलता है, इसलिए ये लेटर भी साइलेंट नहीं होता है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम पढ़ लें ALIGN। इसको क्या पढ़ते हो आप, अलाइन। क्या पढ़ रहे हैं, अलाइन। अब देखें आप, इसमें देखें सॉफ्ट ये है और हार्ड ये है और सॉफ्ट साउंड ये है। मैंने क्या बोला कि इसकी आवाज कहीं पे भी इसके साथ अगर ये आते हैं तो हमेशा इन लेटर्स की आवाज साइलेंट हो जाती है। दैट्स वाई द रीजन कि हम इसको अलाइन पढ़ते हैं। दूसरा हम बोलते हैं BENING, वेनिंग, बीमारी। अब आप देखें, इसमें भी देखें आप, अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, बैनिंग। अब आप देखें, फिर वही कंडीशन आ रही, जो कंडीशन यहां थी ये कंडीशन यहां थी। और याद रखिएगा, हम इंडिया में, हमारे इंडिया में लास्ट में जो वर्ड आते हैं, मोस्ट वर्ड में हम लास्ट के पहले वाले को हम क्या करते हैं, आधा पढ़ते हैं, हाफ पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज में पहला लेटर अगर लास्ट में भी आ रहा है तो वो साइलेंट होता है। इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि इसको हमें आधा पढ़ना है, लेकिन हम इंडियन कल्चर्स में हम इसको क्या पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं, जबकि ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं है। इंग्लिश याद रखिएगा एक कंबाइन है, रोमन लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूड होती है। इसमें रोमन भाषा, लैटिन भाषा का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और ज़्यादातर वर्ड्स उस दोनों ही लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। चूँकि इंग्लिश में लिए गए हैं, दैट्स वाई द रीज़न के 90%, 90% मोर देन वर्ड्स में ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें CALF, क्या पढ़ते हो इसको, आप पढ़ते हो काफ। अब बात आती है कि दो हार्ड साउंड आ रहे, देखें एल क्या है, हार्ड साउंड है, और एफ क्या है, हार्ड साउंड है। और मैंने आपको बोला था इन दोनों कंडीशन में
ये लेटर कभी भी एक साथ आए पहला वाला साइलेंट होगा। इसी तरह से वही एज इट इज रूल इस पे भी फॉलो होगा कि अगर हार्ड साउंड दो एक साथ आ रहे हैं तो पहला वाला साइलेंट हो जाएगा। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, काफ। नेक्स्ट देख लेते हैं रिसीप्ट, RECEIPT। इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसको क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं इसको रिसीट, लेकिन हम इंडियंस इसको क्या पढ़ते हैं, रिसीट, बट एग्जैक्ट वर्ड इट्स अ रिसीट। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाए जैसे TALK। अब आप देखें, अब बात आती है कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं टॉक, और लिखा है L और A K। अब बात आती है कि मैंने तो आपको यहाँ बताया कि सॉफ्ट पहले आ जाए या सॉफ्ट बाद में आए, हार्ड के बाद में या आसपास कहीं पे भी जस्ट बगल में एक ही सिलेबल में अगर दो लेटर हार्ड और सॉफ्ट आते हैं तो सॉफ्ट की आवाज़ जाती है। लेकिन वो मैंने ये भी बताया था कि ये 90% को फॉलो करेगा, 10% के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है। इस कंडीशन में आप इसको क्या पढ़ते हैं, टॉक पढ़ते हैं, एल की आवाज़ साइलेंट है, तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन which means that does not follow the rules and regulation according to its grammar, वो ग्रामर के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करता है। दैट्स वाई द रीज़न कि कुछ इस लैंग्वेज में एक्सेप्शन है। मैं आपको यहाँ पे 90% के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ, 10% के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता। नेक्स्ट देख रहे हैं हम रिजाइन। क्या पढ़ते हो आप, जी साइलेंट कर दिया। इसके अलावा THUMB, थम, क्या पढ़ते हो आप, थम पढ़ते हो, V साइलेंट है, B क्या है, सॉफ्ट है, और H क्या है, हार्ड है, इस वजह से इसकी आवाज साइलेंट हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट। आपको आई होप ये चीज आपको बहुत इजी समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी मन में डाउट्स हैं, आप बिल्कुल भी मेरे को आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और मैं आपको वो चीज़ आपको सॉल्व कर दूंगा, और कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट लिखते हैं हम सपोज दैट बॉम्ब। क्या पढ़ते हो आप, बॉम्ब, बी साइलेंट, रीजन एम हार्ड है, बी सॉफ्ट है, साइलेंट हो गया। इसके अलावा डेप्थ, DEBT, क्या पढ़ते हो आप, डेप्थ, क्या साइलेंट हुआ, बी साइलेंट हुआ, सॉरी बी और टी आ गया, तो क्या पढ़ते हो आप, डेप्थ। नेक्स्ट आ गया TOMB, क्या साइलेंट हो रहा है, टॉम, आगे समझ में। इसके अलावा लैम्ब, LAMB, वही कंडीशन है, आप देखते जाएं। इसके अलावा ऑब्सीन, OBSCENE, क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्सीन। अब आप देखो इस कंडीशन में V और S साथ में है, तो इसको क्या पढ़ना चाहिए, ओशीन पढ़ना चाहिए, बट पढ़ रहा है ऑब्सीन। बट इसकी कंडीशन क्या है, किसी सिलेबल, मैंने आपको बोला सिलेबल का पहले अक्षर, यहाँ पे देखें O और B पे ये सिलेबल खत्म होता है और ये नया सिलेबल स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से ये लेटर साइलेंट नहीं होगा, इसको दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है AUTUMN, क्या पढ़ा आपने, ऑटम, एन की आवाज साइलेंट हो गई, ऑटम पढ़ा जाता है, ऑटन नहीं पढ़ते, ऑटम पढ़ते हैं। अब ये भी 10% के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देख लें CATCH, कैच। फिर मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ सॉफ्ट है, देखें T सॉफ्ट है और C सॉफ्ट है, लेकिन H उसके साथ लगा है, तो मैंने आपको यहाँ बताया था CH एक साथ आ जाए
तो ये स्ट्रॉन्ग लेटर बनता है, और इस कंडीशन में इसका प्रोनाउंसिएशन या तो च या का निकलता है, इसलिए ये साइलेंट नहीं होता है। और ये चूंकि इसके जस्ट बगल में ये आ रहा है, देन इसको हम साइलेंट कर देंगे, कैच पढ़ा जाता है। वॉच, WATCH, इसको क्या पढ़ते हैं हम, वॉच, टी साइलेंट। सेम कंडीशन ये है। इसके अलावा आप पढ़े रैप, WRAP। अब फिर एक मन में डाउट्स आपको आ रहा होगा कि W और R दोनों आ रहे। W क्या है, सेमी बाउल है, और रैप R क्या है, बाउल है। चूंकि सेमी बाउल है उसके साथ बाउल आ रहा है, दैट्स कंडीशन कॉन्सोनेंट स्ट्रॉन्ग होता है सेमी बाउल से, तो इसको पढ़ा नहीं जाएगा, साइलेंट होगा। लेकिन आप देखें BWINDOW, लास्ट में अगर W कहीं पे भी आएगा, कहीं पर भी आए किसी भी सिलेबल में, तो इसको हम साइलेंट रखेंगे। और W को तभी पढ़ा जाता है जब इसके बाद कोई वर्किंग बाउल आएगा। वर्किंग बाउल मतलब जो अपनी आवाज दे रहा होगा, तो W को पढ़ेंगे, अदरवाइज ये साइलेंट होगा। नेक्स्ट देख लें, CHAMPAGNE, कंपेन। क्या पढ़ रहे हैं, कंपेन, जी साइलेंट, कंपेन। देखें आप, दो सिलेबल में पढ़ रहे, इस वजह से ये साइलेंट नहीं हुआ, नहीं तो इसकी आवाज भी जानी थी। अगर किसी भी सिलेबल में, सिलेबल मतलब वो होता है अ यूनिट फॉर प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत मैटर करता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लेटर साइलेंट हो रहे हैं उसके पीछे जो प्रीवियस रीज़न है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताया है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उन सारे वीडियोस से। और मैं चूंकि A to Z ग्रामर की सीरीज़ में आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करता है इस कंडीशन में, जब आप पुराना सारा स्ट्रक्चर्स सीखते हैं, समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ, बी, सॉफ्ट साउंड, हार्ड साउंड, सेमी बाउल्स और ये स्ट्रॉन्ग लेटर्स हैं, इनकी वजह से ये इतने सारे मोस्टली मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं जिसके ऊपर ये मेथड काम करता है। लेकिन हम इंडिया में आधा लास्ट में बोलते हैं, जबकि अमेरिकन इस इंग्लिश लैंग्वेज या ब्रिटिशन्स या इंग्लिश लोग इसको नहीं बोलते, वो वैसे ही बोलते हैं जो इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है। अब आती है बात, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं डिजाइन। क्या लिखा हमने, डिजाइन, वही मेथड, साइलेंट जी है। क्यों साइलेंट है, आप मैसेज में आप जरूर मेल करके बताएं। यहाँ मैंने बोला कि यहाँ पे जी साइलेंट होगा, क्यों होगा आपको बताना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ वर्ड दे रहा हूँ जो आपको यहाँ पे आपको बताने हैं। COMB, इसमें से कौन सा लेटर साइलेंट होगा, ये होगा या ये होगा, आपको यहाँ पे बताना है। कुछ मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, DEVT, कौन सा लेटर साइलेंट होगा। इसके अलावा WEDNESDAY, इसको बोलते हैं वेंसडे, इसमें से साइलेंट कौन कौन से लेटर हो रहे हैं, ये डी साइलेंट है क्या, अगर है तो क्यों है। इसमें से एस और ये डी एक साथ आया, साइलेंट नहीं हो रहे दोनों, तो क्यों नहीं हो रहे, उसके पीछे चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको मैंने बोला ये लेटर, ये जो वर्ड है ये क्या है, मल्टी सिलेबल वर्ड है। तो किसी सिलेबल में अगर दो लेटर कॉन्सोनेंट्स एक साथ आते हैं तो ये रूल और रेगुलेशन उस पर फॉलो होगा। अगर वो वर्ड मल्टी सिलेबल है तो आपको देखना होगा, जैसे ये मल्टी सिलेबल में ये सिलेबल का ये वाला पार्ट है,
इसमें देखें आप NES यानी दो कॉन्सोनेंट आए तो हैं बट बीच में वाउल भी है, दैट्स वाई द रीज़न कि इसमें से कोई साइलेंट नहीं होगा। और इसकी मैं अगर बात करूं तो ये भी, इसमें भी दो कॉन्सोनेंट हैं लेकिन इसके बीच में वाउल है तो ये साइलेंट नहीं हो रहा। इसकी कंडीशन मैंने आपको बताया, अगर W के बाद वर्किंग वाउल है तो W को पढ़ा जाता है, ये साइलेंट नहीं होगा। लेकिन अब आता है WRITE, इसको आप क्या करते हैं, राइट पढ़ते हैं। अब क्या कंडीशन है, यहाँ पे W साइलेंट नहीं हो रहा है, यहाँ साइलेंट हो रहा। रीजन क्या है, W के बाद, W क्या है, किसी भी सिलेबल का पहला अक्षर हो वो साइलेंट नहीं होता, और R किसी भी लेटर का, किसी भी सिलेबल का अगर दूसरा लेटर है तो वो साइलेंट नहीं होता। लेकिन जब दोनों ही एक साथ आ जाते हैं तो ये मैंने आपको क्या बोला, सेमी वॉल्स। W क्या है, सेमी वॉल्स है, और R क्या है, कॉन्सोनेंट है। हार्ड कौन सा हुआ, R, दैट्स वाई द रीजन कि इसको हम साइलेंट कर देते हैं। इसके बाद मैं आपको बोलूं LIMB, लिम्ब, कौन सा साइलेंट है। इसके अलावा PLUMBER, कौन सा लेटर साइलेंट है। NOWLEDGE, नॉलेज, कौन सा लेटर इसमें साइलेंट होगा, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें ये साइलेंट हो गया, ये साइलेंट हो गया, रीजन आपको यहाँ बताना है। नॉलेज, KNOWLEDGE, इसमें D साइलेंट और K साइलेंट है, क्यों साइलेंट है वो आपको रीजन यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट आपको लिख लें YATCH, याक, ये T साइलेंट हो गया, क्यों हुआ वो आपको रीजन बताना है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें। A to Z ग्रामर का सेशन ये चल रहा है, और जिसमें मैंने आपको ये बताया अगर आप इस रूल्स को फॉलो करते हैं तो मिलियंस ऑफ वर्ड्स जो हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, उसको आपको प्रोनाउंसिएशन करने में आपको बहुत इजी होगा और आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है इससे रिलेटेड तो आप एक बार मेल ज़रूर करें। थैंक यू।